लॉन्ग टाइम अगो वेनिस नाम के एक शहर में ब्राबंतियो नाम का एक रिच सेनेटर रहता था। उसकी एक बेटी थी, जेंटल डेस्डीमोना। बहुत सारे हैंडसम और रिच सूटर्स उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन डेस्डीमोना ने सबको मना कर दिया। उसने अपनी पसंद अपने दिल से की। उसने एक नोबल और ब्रेव सोल्जर को चुना, जिसका नाम था ओथेलो। एक मूर, एक डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड नोबलमैन। डेस्डिमोना के फादर ब्राबांतियो भी ओथेलो को अपने घर बुलाते रहते थे, क्योंकि वो उसकी ब्रेवरी और नोबिलिटी को पसंद करते थे। ओथेलो एक बहुत ही वैलियंट सोल्जर था। उसने टर्क्स के खिलाफ जंगों में बहुत बहादुरी दिखाई थी। इसी वजह से उसे जनरल बनाया गया और पूरे स्टेट में उसका नाम इज्जत और रिस्पेक्ट से लिया जाता था। ओथेलो अपने सफर की कहानियां, अपने बैटल्स और एडवेंचर्स डेस्डिमोना को सुनाता था। कैसे उसने मौत के करीब से बचकर निकलना सीखा, कैसे कैनन के मुंह तक जाके लारा, कैसे एक वक्त वो एक एनिमी के हाथ बेचा गया और स्लेव बना, और कैसे वहां से अपनी डिग्निटी के साथ वापस आया। डेस्डेमोना बड़े शौक से ओथेलो की हर कहानी सुनती थी। यूज ओथेलो के फॉरेन एडवेंचर्स, जुंगलों, पहाड़ों और अजीबो गरीब लोगों की कहानियां बहुत पसंद आती थी। नैरेटर जेंटल, रोमांटिक टोन। जब भी ओथेलो कहानी खत्म करता, डेस्डेमोना दिल से उसका शुक्रिया अदा करती और कहती, काश मेरा कोई दोस्त होता जो तुम्हारी ये कहानी सीख कर मुझे सुनाता, तो मैं उससे प्यार कर बैठती। लेकिन उनकी शादी का राज ज्यादा दिन छुप ना सका। जब ब्रबंतियों को खबर मिली कि डेस्डेमोना ने ओथेलो से बिना उसकी रजा के शादी कर ली है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधा डूके के दरबार गया और पुकार की, ये कैसे मुमकिन है? ये मूर ने मेरी बेटी पे जादू किया होगा, वरना वो उससे कभी शादी ना करती। डुक ने ओथेलो को बुलाया। सबके सामने ओथेलो ने अपनी कहानी बयान की, अपने सफरों के वाकयात, जंगों के किस्से, अपनी मुश्किलें और हेयर ब्रेड एस्केप्स। डिस्डिमोना हर दफा उन किस्सों को बड़े शौक से सुनती थी, और धीरे धीरे उसके दिल में ओथेलो के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। ये सुनकर डूक को समझ आ गया कि डेस्डेमोना अपनी मर्जी से ओथेलो से प्यार करती है। उसने ब्रबंतियों की बात ठुकरा दी और उनकी शादी को कबूल कर लिया। इसी बीच वेनिस को ओथेलो की जरूरत थी। तुर्क की फौज साइप्रस पर हमला करने आ रही थी। सेनेट ने ओथेलो को साइप्रस भेजने का फैसला किया। डेस्डेमोना भी उसके साथ गई, और यहां से शुरू होती है एक कहानी जो मोहब्बत और वफादारी से शुरू होती है, लेकिन खत्म होती है धोखे और साजिश पर। एक दिन डेस्डेमोना ने अपना एक छोटा सा रुमाल, जो ओथेलो ने उसे निशानी के तौर पर दिया था, गलती से गिरा दिया। यागो ने उस रुमाल को छुप कर उठा लिया और अपनी चाल चाली। उसने वो रुमाल कासियो के पास रख दिया। फिर उसने ओथेलो से कहा, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो अपनी आंखों से देख लेना। तुम्हारा रुमाल अब कासियो के पास है। ओथेलो का दिल टूट गया। उसने सोचा डेस्डेमोना बेवफा है। ओथेलो के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों था। जब उसने डेस्डेमोना से रुमाल के बारे में पूछा, बेचारी डेस्डेमोना समझ ही ना पाई। उसने कहा, मुझे नहीं पता रुमाल कहाँ है। और ये बात ओथेलो के शक को और गहरा कर गई। यागो पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी साजिश कामयाब हो रही थी। उस रात ओथेलो ने फैसला कर लिया, मैं अपनी इज्जत के लिए डेस्डेमोना को सजा दूंगा। वो बेडरूम में आया। डेस्डेमोना सो रही थी। उसने उसे प्यार से देखा, लेकिन फिर डांट के साथ कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और इसकी सजा मौत है। बेचारी डेस्डेमोना ने अपनी सफाई दी, लेकिन ओथेलो के दिल पर शक का अंधेरा छा चुका था। उसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। जब सब कुछ हो चुका, तब यागो की धोखेबाजी सबके सामने आई। कसियो ने बताया कि उसका डेस्डेमोना से कोई रिश्ता नहीं था, और एमिलिया, जो यागो की बीवी थी, उसने सच बोल दिया कि रुमल को यागो ने ही चुरा कर कासियो के पास रखा था। ये सुनकर ओथेलो का दिल टूट गया। उसने अपनी गलती समझ ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डेस्डेमोना मर चुकी थी। ओथेलो ने अपने दुख में सिर्फ इतना कहा,
मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने ही प्यार को अपने हाथों से मिटा बैठा। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी जान खुद ले ली। यागो को सोल्जर्स ने पकड़कर सजा दी और इस तरह एक मोहब्बत की